कच्ची घानी के तेल की मांग बढ़ रही है, इसके साथ ही इसमें मिलावट भी बढ़ रही है। लेकिन यदि बेहद ईमानदारी के साथ शुद्ध कच्ची घानी का तेल निकाला जाए तो फिर वो तेल हाथों हाथ बिक जाता है। इसका उदाहरण है संदीप सिंह। संदीप सिंह एक ऐसे किसान हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ शुद्ध कच्ची घानी का तेल निकालते हैं, इसीलिए इनका तेल हाथों हाथ बिक रहा है। लोग शुद्ध कच्ची घानी का तेल लेना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि असली कच्ची घानी का तेल कौन सा होता है, शुद्ध कच्ची घानी का तेल कैसे निकलता है। इसीलिए इस वीडियो में संदीप सिंह कच्ची घानी के शुद्ध तेल के बारे में पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप अपनी रसोई में जो तेल प्रयोग करते हैं उसके बारे में आपको पता चले कि आप कैसा तेल खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक छोटी सी भ्रांति है हम लोगों के मन में भी कच्ची घानी का जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं कि कच्ची घानी किसे बोलते हैं और कौन सा तेल कच्ची घानी का बोला जाता है। तो जैसे कि राजीव दीक्षित जी ने बताया है हमें कि भी जो लकड़ी की मशीन से तैयार हुआ लकड़ी की मशीन का मतलब है कि भाई जहां पिसाई होती है, जो पार्ट आपका पिसता है, जैसे कि ओखली और मूसल, मेन खेल इसी का होता है। पीसने में जो पिसाई होती है मेन पार्ट यही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भी जो ओखली है हमारी वो सारी लकड़ी की है और जो मूसल है वो भी लकड़ी का है। इस मशीन से जो निकला हुआ तेल जो भी निकलता है वो कच्ची घानी का तेल बोला जाता है। आमतौर पर हम लोग समझते हैं कि भी कच्ची घानी का तेल सिर्फ काली सरसों या पीली सरसों का बोला जाता है। तो ये हमारी जो भ्रांति है वो हमें थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसमें से किसी भी प्रकार का जो सीड हम ऑयल निकालेंगे सीड का, वो कच्ची घानी का तेल ही बोला जाएगा। आप इसमें मूंगफली का तेल डालेंगे, मूंगफली का तेल निकालेंगे तो उसको भी हम कच्ची घानी का मूंगफली का तेल बोलेंगे। नारियल का निकालेंगे तो उसको भी कच्ची घानी नारियल का तेल बोलेंगे। ऐसे ही बादाम का हर तरीके का सीड जो इस मशीन से हम ऑयल निकालेंगे उसको हम कच्ची घानी का ऑयल ही बोलते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप देखिए कि जो ये मशीन है हमारी, ये आपको दिखाई दे रही होगी। एक आउटर कवर देखेंगे तो लग रहा होगा कि भी ये मेटल की है। तो आपको थोड़ा सा मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो आप इसकी ओखली देख रहे हैं, आप ये देखिए पूरा लकड़ी का है और ये जो लकड़ी है इसकी भी कुछ अपनी औषधि वैल्यू मूल्य है इसके भी। और जो ये आप मूसल देख रहे हैं ये भी लकड़ी का है और इसी के अंदर आप देख रहे हैं जो पिसाई हुई है इस लकड़ी के अंदर ही हुई है। और लकड़ी ओखली से और इसके मूसल से जो पिसाई हो रही है इसको भी हम कच्ची घानी का मशीन बोलेंगे। तो ये डिफरेंस बाहर का आउटर देख के ये ना देखें कि भी ये लकड़ी की मशीन है या आपका स्टील की मशीन है। आप देखेंगे इसके अंदर जो हो रहा है, जो पिसाई का पार्ट है, जो इसके अंदर की पिसाई, जहां भी इसकी पिसाई हो रही है वो सिर्फ लकड़ी का होना चाहिए। तो हम जो मशीन यूज कर रहे हैं, ये आउटर देखेंगे तो आप फूड ग्रेड स्टील हम यूज कर रहे हैं। इस मशीन में जो लगा हुआ है फूड ग्रेड स्टील है और इसके अंदर जो लकड़ी लगी हुई है वो ओखली भी लकड़ी की है और मूसल भी लकड़ी का है। तो इसमें हम जो भी मशीनें यूज कर रहे हैं सारी ही की सारी हम लकड़ी की मशीनें यूज कर रहे हैं, जिससे जो शुद्ध तेल और जो राजीव दीक्षित जी ने जो बताया उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने यूनिट में और लकड़ी की मशीन से हर तरीके का हम ऑयल निकालते हैं। तो हम आज देखेंगे कि भी कच्ची घानी का ऑयल एक तो बहुत स्पीड से निकलता है और एक बुल ड्रिवन स्पीड होती है। कई बार जैसे आप हमसे मेरे से भी पूछा जाता है कि भी बुल ड्रिवन का और जो मशीन का ऑयल है उसमें क्या डिफरेंस है। तो हम जो ऑयल निकाल रहे हैं आज हम चला के दिखाते हैं आपको हमारी जो स्पीड है वो क्या रहती है और उसका टेम्परेचर क्या रहता है। थोड़ी सी मशीन को हमने इसको मॉडिफाई किया है तो उस मॉडिफिकेशन का भी आप देखिए। ये हमने आज मशीन स्टार्ट कर दी है। अब जो इसके राउंड पर मिनट है वो है 4, यानी कि 1 मिनट में ये मशीन सिर्फ 4 राउंड ले रही है। तो आप इसकी स्पीड से भी आप एक गैस लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड बहुत स्लो चल रही है और इससे वही स्पीड आ रही है लगभग बुल वाली स्पीड, जो बुल बैलों से चलती थी जो गाड़ी हमारी, उसी की स्पीड, उसी की तरह जो स्पीड है इसकी हम मेंटेन करके रखते हैं ताकि आपको गुणवत्ता से भरपूर ऑयल मिले और इसके अंदर जो टेम्परेचर बनता है वो भी कम मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा इस टाइम पे जो रूम टेम्परेचर है वो है 34 और जो ऑयल का टेम्परेचर आ रहा है वो 36 आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने इसको थोड़ा सा साइंटिफिक करके ताकि लोगों को हम जागरूक कर सके कि भी लकड़ी की मशीन से और बैल की स्पीड से ये जो चलने वाली मशीन है उसमें आपके ऑयल की क्वालिटी क्या आती है और जो आपका अदर जो ऑयल है, एक्सपेलर का ऑयल हो गया या रिफाइंड हो गया, उसमें गुणवत्ता में कितना डिफरेंस है। तो आप ये इस मशीन को भी आप इसका ऑयल यूज करेंगे तो आपको जो बुल ड्रिवन वाला टेस्ट है, जो गुणधर्म है, वही ऑयल आप उसको आप कंज्यूम करेंगे।
तो बेसिकली क्या होता है कि हर कोई सक्षम नहीं होता कि भी एक बड़ा सा एरिया लेके एक बुल के साथ उसको मेंटेन करे। हमारे पास स्पेस की कमी है, जो हम शहरों में थोड़ा सा रहते हैं तो हमारे पास स्पेस की कमी रहती है। तो उस समस्या का समाधान हमने ये निकाला कि भी हमने इस मशीन के आरपीएम को कंट्रोल कर दिया और लगभग वही आरपीएम किया हमने जो बैलों से चलने वाली गाड़ियाँ होती थी, वो हमने उस आरपीएम को, उस राउंड पर मिनट को, उसकी स्पीड को हमने उसी तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो इस मशीन से जो भी ऑयल निकलता है लगभग वही टेस्ट और वही गुण धर्म रहते हैं जो बुल ड्रिवन जो घानियां होती है उनका। आप इस ग्राउंडनट की क्वालिटी, मूंगफली की क्वालिटी देखिए, बहुत ही A1 है और इसमें किसी भी प्रकार का आपको फंगस वाला कोई भी बीज आपको नहीं दिखाई देगा और ना ही कोई रेत वगैरह दिखाई देगा। ये बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल देसी तरीके से हम हर एक मूंगफली को छांटते हैं और उसकी शॉर्टिंग वगैरह करवाते हैं। तो इस शुद्ध बीज से, बिल्कुल साफ सुथरे बीज से जो ऑयल आप यूज लेंगे तो उसका टेस्ट भी अलग आएगा। जो आपको वैल्यू चाहिए ऑयल से, वो वैल्यू आपको मिलेगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हम इस मशीन के अंदर जो पिसाई कर रहे हैं वो है पीली सरसों की, इस टाइम पे चल रही है। आपको ये पीली सरसों जो है बिल्कुल शुद्ध है, आपको दिखा भी देते हैं। आप ये देखिए, जो हमारी सरसों हम यूज कर रहे हैं पीली, बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ सुथरी। अगर आपको शुद्ध तेल चाहिए, अच्छी क्वालिटी का तेल चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमें शुद्ध बीज की जरूरत होती है। उस शुद्ध बीज को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो ऑयल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसी प्रकार हम जो भी ऑयल बनाते हैं हम इन लकड़ी मशीनों से बनाते हैं और जो तेल में गुण धर्म है वो एज इट इज आपकी रसोई तक पहुंचे, आपकी रसोई से आपके शरीर के अंदर आए। तो आपसे अनुरोध है कि भी आप कोई भी ऑयल ले, कहीं से भी लें, सिर्फ ये जांच परख के लें कि भी जो आपको बोला गया है कि लकड़ी की मशीन कच्ची घानी का तेल है, तो आप देखें एक बार कि क्या वो कच्ची घानी की मशीनें यूज कर रहा है। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि हमारा जो प्रोसेस है लकड़ी की मशीन से हम जब सारे ऑयल बना रहे हैं, इसी तरह हम इस मशीन में अपना पीली सरसों का तेल बना रहे हैं। और जैसे आप देखेंगे काली सरसों का तेल जो इसी मशीन से हम कच्ची घानी की मशीन से निकाल रहे हैं। और ग्राउंडनट का ऑयल है, इसी तरीके से मूंगफली का तेल जिसको बोलते हैं, इसी मशीन से हम निकालते हैं। नारियल का तेल जो हम जो नारियल यूज़ करते हैं वो सनड्राइड नारियल यूज़ करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फंगी जो कोकोनट होता है हम नहीं डालते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल A ग्रेड क्वालिटी का जो होता है हम यूज़ करते हैं और इससे जो क्वालिटी ऑयल की आती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। और इसी तरीके से हम तिल का तेल, सफ़ेद तिल का तेल बनाते हैं, इसी मशीन से हम सारा तैयार करते हैं। काले तिल का तेल भी हम इसी मशीन में बनाते हैं जो काले तिल का तेल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बादाम का ऑयल बना रहे हैं, जो प्योर गुलबंदी अफगानिस्तान की गुलबंदी होती है वो बादाम हम यूज़ करते हैं। और इसी मशीन से, यानी कि लकड़ी की मशीन से हम जो ऑयल तैयार करते हैं वो बादाम का ऑयल बिल्कुल शुद्ध और नेचुरल तरीके से प्योर गुलबंदी का इस्तेमाल हम करके इस तेल को हम निकालते हैं। तो आप कोई भी हमारा जो ऑयल लेना चाहते हैं या तो आप हमारे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस वगैरह हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो शुद्धफार्म.com पे बाय कर सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है कल्याणकारी-oils.com उस पे जाके परचेज कर सकते हैं। सब जो ऑयल है हमारे वहाँ पे लिस्टेड हैं और सबके हर प्रकार के वेरिएंट अवेलेबल है। आप आधा लीटर में, 1 लीटर में, 2 लीटर में, 5 लीटर की में या 15 लीटर के टीन में आप मंगवा सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है, कोई भी आप ऑयल अपनी रसोई में यूज करते हैं, अपनी परिवार की हेल्थ के लिए यूज करते हैं, तो आप लकड़ी की मशीन से निकला हुआ तेल ही इस्तेमाल करें। पर्सनली आके लेना चाहेंगे तो हमारे लिए बहुत बेटर होगा और आपको समझ में भी आएगा कि भी हम जो ऑयल बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं, किस तरह के हम बीज इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं और किस तरीके का हम हाइजीनिक का ख्याल रखते हैं, वो भी एक देखने वाला पार्ट है। क्योंकि वो हम खाने का जो चीज़ सामान बनाते हैं वो हाइजीनिक नहीं होगा तो वो असरदार नहीं होगा और आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ होगा। धन्यवाद।